नाज़रीन, शहरियों ने डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये एसएचओ है, आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इससे आप मिलेंगी जाके। अभी मेरी बहन ही अभी कर रहे हैं, अभी मैं अपने दफ्तर से आपको देता हूँ। 25 महीनों में 48,064 लोगों को यहाँ पे सुना गया। आप इस मकान को खाली आपसे जबरदस्ती कोई नहीं कराएगा, ठीक है? एसएचओ साहब समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, शहरियों ने डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में शिकायतों के अंबार लगा दिए। डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में किस तरह की शिकायत आती हैं, किस तरह उनका तदारक होता है, किस तरह शिकायत सुनी जाती हैं, इस पर हम आपको तमाम तर खुली कचहरी की कार्रवाई दिखाते हैं। इसके बाद डीआईजी ऑपरेशन से बात करते हैं कि आखिर इस खुली कचहरी का मकसद क्या है, इसमें अब तक कितने शहरियों को जो है वो एंटरटेन किया गया है और इसके मकासद क्या हैं। आइए आपको दिखाते हैं डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी, ये किस तरह डील होती है। 3 दिन का टाइम है, इसके अंदर ये बीबी का मसला हल करें, ये अपने घर में बैठे। अच्छा जी, एसएचओ साहब, आपके थाने के खिलाफ शिकायत है, ये डीएसपी को बताएंगे। सर बताइएगा, खुली कचहरी का मकसद क्या है और कितने साइलिन को सुना गया था? अप्रैल 2024 से रोजाना की बुनियाद पर ये एक काम शुरू किया कि पब्लिक कंप्लेंट्स जो है उनके रिड्रेसल के लिए लोगों के पास एक एवेन्यू हो। अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर उनका मसला थाने में हल नहीं हो रहा या अदरवाइज वो थाने में जाने से पहले मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। और मैंने 1 बजे से 3 बजे तक वो टाइम डेडिकेट किया पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए। रहीम यार खान के डीपीओ साहब को, बावलपुर के आरपीओ साहब को, दोनों हजरात को मैं आपकी सिफारिश भी करूंगा कि आपके रहीम यार खान में जो डाकू नहीं पकड़े गए, जो कातिल नहीं पकड़े गए, वो फौरन पकड़ दें। इस काम के लिए डेली बेसिस पे सरकारी छुट्टियों के अलावा हर दिन ये खुली कचहरी लगी। मई 2026 तक, अप्रैल 2024 से मई 2026 तक के 25 महीनों में 48,064 लोगों को यहाँ पे सुना गया। शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, मोहल्लेदारों के आने पे असले के जोर पे धमकियां देते हुए फरार हो गए। बेटों का मेडिकल भी करवा लिया है, थाना शादबाग में केस है। मेडिकल आप फौरी तौर पे अस्पताल से मेडिकल लें। अगर इसके अंदर मेडिकल नाकाबिले दस्तंदाजी आता है तो भी आप ये वेरीफाई करेंगे कि किसी ने इनकी जगह पे आके बदमाशी की है, तो उसका इलाज आपको करना आता है। समझ आ गई? सर, ये न्यू हॉस्पिटल रायपुर गवर्नमेंट मेडिकल इस वजह से लेट हो गया। चलें, आप मेयो अस्पताल वालों को आप रिक्वेस्ट करके जल्दी मंगवा लें, ठीक है जी? राइट। किराएदार से लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, शौहर बीवी को मार पीट रहा है, कमेटी के पैसे कोई नहीं दे रहा, चेक डिसऑनर हो गया, इन्वेस्टमेंट की थी फ्रॉड हो गया। इस तरह के वो जो डेली बेसिस वाले मोहल्ले की लड़ाइयाँ, वो तमाम चीज़ें जिनको देयर एंड देन अगर आप किसी फोरम पे रिजॉल्व कर देंगे तो वो आगे किसी बड़ी क्राइम से बच जाएंगे या बड़ी लड़ाई नहीं होगी। 23/6 को इल्ज़ाम ले बहू 2 बेटियों के साथ मिलकर साइला को तशद्दुद का निशाना बनाया, साइला को जान से मारने की कोशिश की। बहुत रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं सासों और बहुओं की। आपने जगह 2010 साल पहले ख़रीदी, 2016 में आप वहाँ पे बैठे हैं, आपने मकान भी तमीर कर लिया, कोई आपको इस मकान से डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ठीक हो गया? ऐसे जो इसका ख्याल रखेगा, आप वहाँ बैठेंगे। हाँ, वो कोर्ट में केस करेंगे, वहाँ पे आपने साबित करना है कि इस जगह के पैसे भी आपने दिए, इस पे तमीर भी आपने की, फिर बाकी अदालत का काम है, ठीक हो गया? वो अदालती केस है। बदमाशी से वो आपसे मकान नहीं खाली करा सकता, इसकी जिम्मेदारी मेरी और एसएचओ की है, ठीक है? फैमिली का केस है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, डिवोर्स हो गई हुई है। जो इस बीबी का सामान वो कब्जे में रख के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए उनको भी बुला लें और ये मसला हल करें, ठीक है? 7 दिन का टाइम है, बिठा के बातचीत से ये हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो यहाँ लोगों को, क्योंकि ये लोगों का ट्रस्ट है कि वो आते भी हैं, उनकी एप्लीकेशन ना सिर्फ सुनी जाती है, मुतल्लिका अफसर को मार्क की जाती है, वो अफसर उनके साथ जूम वीडियो लिंक पे ऑनलाइन होता है, उसकी बात वो सुन रहा होता है और कंप्लेनेंट को अपना एसएचओ नज़र भी आ रहा होता है, उसका मौक़िफ़ भी उसको बताया जाता है, डायरेक्शंस भी दी जाती हैं, टाइमलाइन भी दी जाती है कि इस टाइम में ये मसला हल करके बताएं। और अगर दस्तावेज़ात हैं, कोई वेरिफिकेशन है, तो उसमें 7 दिन का टाइम भी देते हैं। उन दिनों के बाद जो टाइम आपको दिया गया, उस टाइम के बाद मेरे ऑफिस से कॉल भी जाती है कंप्लेनेंट को कि आप आए थे, आपने ये काम हमें ये शिकायत की थी, इस पे अब आप मुतमईन हैं काम हुआ या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अपनी बहनों का, बेटियों का हक खा के विरासत में से हिस्सा नहीं देते, जो कानूनी तौर पे, शरई तौर पे बुरी बात है, गलत काम है, गुनाह है, ठीक है? आपने आधा काम करवा दिया, आधा बाकी भी मुकम्मल कराएं।
SHO के पास जाना है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। ASP साहब, बहुत बड़ी रकम नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, 2 लाख रुपए की बात है। खातून खुद किराए पे रह रही हैं, 2 लाख रुपए इनके कोई और खाए बैठा है, ठीक है। ये पैसे इनके स्टाम्प पेपर भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, पैसे बरामदगी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह होगा और आप करके देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। SHO काना, एक खातून डोमेस्टिक वायलेंस और मारपीट का शिकार है। SHO साहब इस पे कार्रवाई करेंगे, उस बंदे के दिमाग का भी इलाज करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, ठीक है। अभी कराता हूँ जी। ये SHO है, आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इससे आप मिलेंगी जाके, अभी पर्चा देगा, पहले तस्दीक कर लेंगे जो बात आप कह रही हैं सच्ची है, कार्रवाई भी होगी और अगला सारा काम भी आपको होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह, ठीक। तो 84% लोगों ने, इन 48,064 लोगों में से 84% लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम मुतमईन हैं। बाकी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पुलिस के लेवल पे हल होने वाले नहीं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी के केसेस हैं, तो पुराने ज़मीनों के मामले हैं, एक से ज़्यादा जिसके अंदर हिस्सेदार हैं, विरासती ज़मीनों के, इस तरह की चीज़ों में अक्सर फिर हम उनको रेफ़र करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को। लेस्को के ख़िलाफ़ शिकायत है, किसी और महकमे से शिकायत है, और अज़ला के लोग भी अपनी शिकायत अक्सर ले आते हैं यहाँ पे। पटवारी के ख़िलाफ़, किसी और महकमे के किसी सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आएगी तो आप पुलिस एक्शन नहीं लेगी, एंटी करप्शन लेगी, ठीक है। ये उनके काम से मुतालिक मसला है। अगर उसका कोई ज़ाती आपसे अनाद होता, मैं पर्चा दे देता। बेचा घोड़ा और रेड़ा किसी को बेचा है, कोई जमानती बीच में डाला, जमानती साहब उससे रकम वसूल करके पैसे खा बैठे हैं इनके, ठीक है। इतना बड़ा मामला तो नहीं है ना, शरीफ आदमी है, पैसे उसके हम बरामद करा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपके पास आ रहे हैं अभी, SHO से मिले जाके, आपका इंतजार कर रहा है, ये अभी आ रहे हैं। जेठ जेठानी और उसके 3 बच्चे मारते हैं। 15 पे कॉल की पुलिस, उसके एक बेटे को पकड़ के ले गई, थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। अब घरेलू मसला है ना बीबी, उसके ऊपर तो कोई ऐसी कार्रवाई, ये जो घर के अंदर देवर जेठ सास बहू रिश्तेदार आपस में लड़ते ही रहते हैं अक्सर, ठीक है। ठीक, आप ये चेक करेंगे बीबी के नाजायज़ तंग कर रहे हैं कोई लड़के, कोई इस तरह की मारपीट या ऐसी चीज़ जो खातून की इज़्ज़त एहतराम से हट के है कोई चीज़, इसके ऊपर कार्रवाई करें। पुलिस वालों के ऊपर तो मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, डाकुओं पे कर सकता हूँ, ठीक है। कोई क्राइम करेगा तो कर सकता हूँ। कोई सरकारी मुलाजिम के खिलाफ शिकायत होगी तो उसकी अथॉरिटी और है, वहाँ पे एंटी करप्शन या FIA में वापडा वालों की शिकायत होती है, पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती। ऐसे केसेस भी आते हैं जो कि थोड़ा सा थाने की अदम तवज्जो की वजह से ख़राब होके आए, तो उस पे फिर हमें अपने थाने की मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन और अकाउंटेबिलिटी करने का भी मौका मिल जाता है। 8 तोले तलाई जेवर, GP फंड की रकम 34 लाख उसके हवाले कर दिए। बाद में इनसे जब पैसों की वापसी का मुतालबा किया तो वो इनकारी हो गया। अब मसला ये है कि बीबी के पास इस सारी चीज़ का कोई सबूत नहीं है, ठीक है। इसमें ये लेवल रेज इसलिए कर रहे हैं, डायरेक्ट SP को मार कर रहे हैं, पढ़ी लिखी खातून है, डॉक्टर हैं, थोड़ा सा इनका केस ट्विस्टेड है। इसमें हम चेक करेंगे क्या इनकी हम लीगली मदद कर सकते हैं। इसमें पूरी कोशिश करनी है कि बीबी के पैसे रिकवर हो जाएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज। SP साहब इकबाल टाउन से मिलेंगे। DSP साहब, शयातीन का तो मैं कुछ नहीं कर सकूं शायद, ठीक है, लेकिन और कोई मसला मसाइल इनको नहीं आना चाहिए, इनकी मदद करें, ठीक है। हमारी शहरी हैं, लुक आफ्टर करें। ठीक हो गया जी, मैंने DSP चूंग को बता दिया, देखें इनको, ठीक है। सिर्फ मई के महीने में हम देखें तो 3542 लोग हमारे पास आए, विच इज़ 100+ लोग पर डे। तो इसका मतलब है ये पब्लिक का ट्रस्ट है और पब्लिक को ये यकीन है कि हम आएंगे और हमारी बात सुनी जाएगी, और ना सिर्फ सुनी जाएगी, डायरेक्शंस भी देंगे और उसका फॉलोअप भी होगा, फिर लोगों से बात भी होती है। मालिक मकान ने घर आके बदतमीजी शुरू कर दी और इनकी बेटी को गंदी गालियां दी, किरदार कशी की, साहिला के घर में घुस के सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया, बगैर नोटिस के घर खाली करने का कह दिया। बूढ़ी औरत हैं, बमुश्किल बच्चों का पेट पाल रही हैं, अचानक से घर का इंतजाम नहीं होगा तो फोर्सफुली इनको इस तरह बदतमीजी से, गैर अखलाकी तरीके से गालियां दे के नहीं निकाल सकता बाहर, ठीक है। इनका कोई टाइम तय करा दें ताकि ये उतनी देर अपना कोई और बंदोबस्त कर लें, ठीक है। लेकिन अगर खातून के साथ बदतमीजी साबित हुई तो उसके ऊपर पर्चा भी दें। बूढ़ी औरत ये कहती है कि मुझे मारा पीटा गया, उसकी तस्दीक करना आपका काम है। इनकी तरफ से कोई चीज़ हुई है तो वो मेरे नोटिस में लाएंगे, इनके साथ कोई ख़राबी हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। जो हकाइक सामने आते हैं उसके मुताबिक बताएं। दोनों तरफ औरतें
इज़्ज़त एहतराम से सुन के पढ़े लिखे तरीके से इसको हल करें। 100 एप्लीकेशन है मुख्तलिफ नौइयत की, तो 2-3 लाजमन पुलिस के कभी रवैये के ख़िलाफ़, कभी पुलिस की इंसाफ में जो इंसाफ की फरामी में तख़ीर है उसके ख़िलाफ़, कभी किसी जगह करप्शन की शिकायत है, वो उस ट्रस्ट पे लोग आ रहे हैं, वो बताते हैं और उनको वो एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये फैक्ट्स मुझे बताएंगे सारे, अगर तो ये बात को पुराना रिकॉर्ड है, आईडी कार्ड है आपके पास, अभी आपके आईडी कार्ड पे ये चेक कर लेते हैं, बाकी आपका तफसीलात आपसे लेके मेरे दफ्तर में इंक्वायरी होगी, मैं जवाब दूंगा इसका। पहली बीवी के 3 बेटे हैं जिसमें से एक एडवोकेट है, 2 पुलिस वाले हैं, खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। गन पॉइंट पे मेरे से स्टाम्प लिखवाया है कि मैंने 25 लाख के इवज़ उनको मकान फरोख्त किया और रकम भी वसूल कर ली। इनका ये कहना है कि वो जो स्टाम्प लेके फिर रहे हैं वो गन पॉइंट पे हुआ। ठीक, इसकी आपको तस्दीक करनी पड़ेगी इस बात की। SHO ड्राइविंड, ठीक है, ये आप इसको देखेंगे, ये बीबी आएंगी आपके पास, बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने SHO को बता दिया, आपको टीवी पे नजर आ रहा है, मुझे उसने जवाब देना है, मैंने आपको वापस इसका जवाब देना है। ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए। SHO साहब, जब ये खातून आपके सामने मौजूद होंगी, बुजुर्ग खातून है, मुझसे फ़ोन पे बात कराएंगे आप इनकी। बेशुमार लोगों के ऊपर एक्शन भी हुआ, FIRs भी हुई। इसी खुली कचहरी के फोरम से लोगों ने शिकायत की आके इस ट्रस्ट के साथ क्या एक्शन होगा, और लोगों ने देखा पुलिस वालों पे गदागरी के पर्चे भी हुए, करप्शन के पर्चे भी हुए, यहाँ पे किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई, डिसमिस भी हुए, सजाएं भी मिली उनको, महकमे से फारिग भी हुए। रिश्वत के तौर पे 30,000 लिए जो अपने दोस्त हाजी शकील से मंगवा के उनको दिए। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आए रोज़ हरासा परेशान करते हैं। आप ये DSP साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे, अगर ये इन्वेस्टिगेशन में तैनात है तो मैं DIG इन्वेस्टिगेशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ये पैसे भी लेके दें वापस, और इसने ये क्यों किया इसकी वजह भी बताएं। आप इनकी बात सुनेंगे, ठीक है। ये आपके किसी एक DSP का गनमैन है जिसके बारे में इनकी शिकायत है, इस वजह से आपके पास भेज रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है, पूरी दरख्वास्त पढ़ के बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वो पर्सनल चीज़ें हैं, आपने ये बात पूरी सुन के उसके बाद अगर आपको पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है, उसको डिसमिस भी कर दें, लॉकअप में बंद करें, पर्चा भी दें उसको। नाज़रीन, आपने DIG ऑपरेशंस की सारी बातें सुनी कि शहरियों को किस तरह एंटरटेन किया गया, उनके मसाइल के हल के लिए किस तरह आगे अहकामात जारी किए गए। नाज़रीन, आप अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और शहरियों को अगर कोई भी शिकायत है, थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फौरी तौर पर वो DIG ऑपरेशंस के पास 1 से 3 रोज़ाना सरकारी छुट्टियों के अलावा हाजिर हो सकते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड और नई कहानी के साथ।